व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय आदरणीय मोहन महाराज जी जगह और यहाँ पर उपस्थित सभी देवती भाइयों देवी से पढ़ रहे हैं। पहले दिन आपने बताया योग आत्मा का परमात्मा में मिलन, और आत्मा में परमात्मा का मिलन जब होता है जब आपको अध्यात्म का दर्शन, अध्यात्म में आप जाएंगे, जितना ही भगवान का भजन करेंगे उतना ही आपको आत्मा से परमात्मा का मिलन। दूसरे दिन आपने पहले तो आपने जीवन जीने की कला सिखाई और सनातन धर्म को की ध्वजा को आप फहरा रहे हैं। इसके लिए मैं हृदय से आपका नमन अभिनंदन करता हूँ। काफी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस माँ को धन्य कहूंगा, उस पिता को धन्य कहूंगा जिसने मोहन जैसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपना ही नहीं संसार में अपने कुल का मान बढ़ाया। कहते हैं कि पुत्र के नाम से अगर पिता पहचाना जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगर पिता के नाम से पुत्र पहचाना जाए उतना नहीं, जितना पुत्र की पहचान से अगर पिता माता पहचाना जाए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। दूसरा आपने कहा नारियों, नारी हो सकती है जो अध्यात्म को हिंदुत्व में अध्यात्म को बरकरार रखे। आज 90% देखिए नारी है, नारी की तुलना धरा से की गई है, उसमें करुणा भी है, ममता भी है, प्रसन्न भी है, सब कुछ। और किसी भी व्यक्ति को अर्थ से अर्थ पर उठाने के लिए भी नारी का विचार है। कोई चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में बलिदान हो, चाहे बहन के रूप में बलिदान हो, चाहे बेटी के रूप में बलिदान। मुझे एक कथा याद आती है संत तुकाराम की। घोर पानी बरस रहा था, भगवान शिव और विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनकी कुटिया को टकराया। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं आना चाहता हूँ, रूप बदल के गए। तो तुकाराम ने कहा कि मेरी कुटिया के अंदर एक लेट सकता है, 3 बैठ सकते हैं। ठीक, भगवान विष्णु चले गए। 3 घंटे बाद भगवान शिव पहुंचते हैं, फिर खटखटाते हैं, कहते हैं कि मैं क्या आपके वहां रह सकता हूँ? तो तुकाराम ने कहा एक व्यक्ति बैठ सकता है, 3 व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत न होता। आगे बरसात इतनी होती गई, सुबह हुई तो भगवान विष्णु और शिव अपने असली रूप में आए और तुकाराम को आशीर्वाद दिया कि आप वास्तव में देव। क्योंकि तो तुकाराम ने कहा वो कैसे? कहने में आपकी कुटिया जरूर छोटी है, आपका दिल विशाल है, तो विशाल हृदय होना चाहिए, विशाल हृदय चाहिए, सब कुछ होता है। आपने 7 दिन जो गंगा ज्ञान की गंगा का रसपान कराया, उसका वर्णन अगर एक एक किया जाए तो शायद ही 7 दिन और गुजर जाए। और आपकी जो मुस्कान है, मन मन मोहन की मुस्कान, मन मन मोहन की मुस्कान, आप यहाँ के लाडले हो गए हैं। और लाडले के बारे में मैं इतना कहूंगा कि अगर इस लाडले के लिए कोई वस्त्र देनी हो या कोई पुष्प देना हो तो इस धरती पर अगर कोई है तो मैं अच्छा सा मंगवा लूं। मगर जो खुद ही गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं? जो खुद ही गुलाब है उसको क्या गुलाब दूं? हमारी किरण बहन जी ने कहा,
गायत्री परिवार की तरफ से चौपटिया में कार्यक्रम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गायत्री परिवार ठाकुरगंज जोन की तरफ से जो हमारा क्षेत्र है बहुत बड़ा विशाल है, मैं पूरा सहयोग करूंगा। साथ ही मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके माता पिता धन्य भैया। मन मन मुस्कनिया पे मोहन जी की, मन मन मुस्कनिया मोहन जी की बहुत ही सुनाई है, तो कम से कम मन मन मुस्कनिया का तो आप गा लीजिए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार सावधे, बलिहार सावधे, बलिहार मोहन जी, बलिहार मोहन जी। कीर्ति ऐसे ही बिखरती रहे, उसकी वजह आप संसार में अपने को अलौकिक करते रहें। आपका जो चरित्र है, चिंतन है, मनन है, वो तत्व के लिए इतना अंतर्लीन है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बस 2 लाइन कहूंगा, जीवन महके फूलों सा हर दिन गौरवशाली हो, जीवन महके फूलों सा हर दिन गौरवशाली हो, प्यार का मोती इतना बरसे कभी न दामन खाली हो। जोरदार तालियां। आपको बहुत इस आलाकंद क्षेत्र और गायत्री परिवार का तरफ से आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय। तालियां जो है बाबू जी के लिए बहुत खूब वक्तव्य। आज का बस है शाम माता बहनों, उसके बाद कल से आप लोग इस टाइम, आज का ही शाम है, कल से इस टाइम आप और हम सब अपने अपने घर में कक्ष में होंगे, आनंद लेंगे। ठीक है।